हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ लिटिल लायन डीमन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलो इसे शुरू करते हैं गाइस। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा जो वांगजी और विभूषण थे ना, वो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ अब समय बिताने लगे थे। और फाइनली एक दिन ऐसा दिन आता है जब वो सारे मिलकर डिनर कर रहे थे। टेबल पे बहुत सारे पकवान रखे हुए थे। मैडम यू और अंकल जियांग साथ बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। यहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कि बहुत जल्दी वो लोग राज्याभिषेक कर देंगे जंगछा का, जिसमें वो अपने युवराज को वहाँ का सेक्ट लीडर घोषित कर देंगे। तभी मैडम यू कहती हैं कि विभूषण, उससे पहले तुम्हें एक बार बॉर्डर पे जाना होगा, वहाँ का जायज़ा लेना होगा, सब कुछ ठीक है या नहीं। हमने सुना है कि युनमक के आउटस्कर्ट्स में यानी कि बाहरी इलाकों में कुछ दानवों से लड़ने की बातें जा रही हैं। हमने सुना है कि वहाँ पर वाटर अबीस है, तुम्हें एक बार उसे ज़रूर जाके देखना चाहिए। वहाँ पर क्या हल हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, वहाँ के आसपास के सारे मसले एकदम जितने भी मसले मसाइल हैं उन्हें फटाफट से तुम ठीक कर दो। उसके बाद हम जंगछा का शुभ मुहूर्त देखकर कोरोनेशन कर देंगे। विभूषण कहता है जैसी आपकी इच्छा। यहाँ पर जैनफेम में कहते हैं वहाँ पर अवेयर रहना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जिनसे हमें संभल के चलना होता है। विभूषण कहता है कोई बात नहीं अंकल, आप निश्चिंत रहिए, मैं जल्दी जाऊँगा और जल्दी आ जाऊँगा। और मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार है जंगछा के कोरोनेशन का। मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक मेरे सामने हो। मैंने बचपन से ही ये सपना देखा है, जब वो गद्दी पे बैठेगा मैं उसका राइट हैंड बन के रहूँगा। और जंगछा और मैं हमेशा से साथ पले बड़े हैं, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। यहाँ पर मैडम यूँ सोच रही थी कि विभूषण ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। उसने जान के उसे आउटस्कर्ट का काम दिलवाया था, क्योंकि उसे डर लगता था कभी कभी कि ऐसा ना हो कि कभी विभूषण उसके बेटे की जगह ले ले। विभूषण बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार सेनापति था। मैडम यू उसे कभी भी अपने जियांग सेक्ट का सेनापति चाहती तो नहीं थी बनाना, लेकिन वो ये जानती थी कि उनके बेटे की कार्यकला बाहर में एक ट्रस्टेबल पर्सन है, तो वो विभूषण है। विभूषण और बाकी उनकी नहीं बनती होगी, लेकिन विभूषण और जंगछा का जो बॉन्ड है वो काफ़ी अच्छा है। दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट भी करते हैं और एक दूसरे से सारे मैटर डिस्कस भी करते हैं। और विभूषण इस वक्त उसके बेटे से भी ज़्यादा अच्छा योद्धा है। ये बात कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मैडम यू को बहुत बहुत ज़्यादा तरसाया भी करती थी। उन्हें ये लगता था कि ऐसा ना हो कहीं उनके बेटे की जगह ले ले। फिर वो सोचती थी नहीं, उसका सरनेम तक जियांग नहीं है, तो वो यनमक जियांग का कभी भी वारिस नहीं बन सकता। यहाँ पर ये सारी बातें हो रही थी। लवांग जी जो कि वहाँ बैठा खा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था अगर विभूषण चला जाएगा, जो कि हर रात उस पर नज़र रखता है, हर रात उसकी देखरेख करता है। वांगजी को यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम आती थी तो मिनट से पहले विभूषण आ जाता था। एक बार वांगजी बेचारा गिरते गिरते बचा था, क्योंकि विभूषण ने उसे पकड़ लिया था। यहाँ पर वो मन में सोचता है अगर विभूषण चला गया तो वो अपना टाइम कैसे बिताएगा। जियांग याली से उसे बात इतनी ज़्यादा होती नहीं, जंगछा से तो बिल्कुल भी नहीं। मैडम यू तो वैसे भी उसे एक फूटी आँख देखना पसंद नहीं करती। और जियांग फैमिया एक बहुत बड़ी सेक्ट लीडर है, वो अब किसके साथ बैठेगा। दांस दांसियाँ रखने का उसे कोई शौक ही नहीं था। लैन सेक्ट के यानी कि गूसू सेक्ट में भी वो कभी ऐसी चीज़ें नहीं रखता था, उसे कोई शौक ही नहीं था। अपने आसपास किसी की उसे मौजूदगी फील ही नहीं होती थी। अंकल और ब्रदर के अलावा बहुत सारे लोग उसका काम कर देते थे, बट वो इतना ज़्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं था। बड़ी मुश्किल से विभूषण ऐसा इंसान था जिसने उसकी अटेंशन ग्रैब कर ली थी। अब वो भी चला जाएगा तो यहाँ वांगजी जो है वो थोड़ा सैड था, धीरे धीरे खा रहा था। उसे सैड देख के जियांग फैमिया कहते हैं वांगजी क्या हुआ तुम्हें। वांगजी जो कि सपनों में खोया हुआ था, विंग उसे हिलाता है और कहता है वांगजी अंकल कुछ पूछ रहे हैं, क्या हो गया तुम्हें। यहाँ पर वो बड़े ही पोलाइट तरीके से जियांग फैमिया को देखता है और कहता है सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा ध्यान कहीं और था, आपने कुछ पूछा। जियांग फैमिया कहते हैं मैंने यही पूछा कि तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, सब ठीक है। वांगजी यहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है सब ठीक है, बस मैं थोड़ा यहाँ पर बोर हो जाऊँगा अगर विभूषण चला गया तो। उसकी ये बात सुन के जैसे विभूषण खाना खाता उसके तो गले में ही अटक जाता है। ये क्या बात कह दी। ये डीमन जो कि हमेशा ऐसे दिखाता है जैसे कि विभूषण से कितना अनॉय हो रहा है, ये बोर हो जाएगा। यहाँ पर जियांग फैमिया कहते हैं मैं समझता हूँ विंग को, वो एक सेनापति है, उसे जाना तो होगा ही। मैडम ये तो ये सोच रही थी ये कौन होता है विंग को यहाँ रोकने वाला, मेरे आदेश के खिलाफ जाने वाला। डीमन कहीं का। वो कहती हैं देखो तुम्हें हमारे अंदरूनी मामलों में
कोई भी दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। विंग को कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं, कौन सी ड्यूटी करेगा, कौन सी नहीं, ये सेक्ट लीडर और मैं डिसाइड करेंगे। मैं इस पूरे सेक्ट की मैडम हूँ, मैं डिसाइड करूँगी ये सारी चीज़ें। जंग फैमिलियाँ डिसाइड करेंगे, तुम नहीं। और तुमने क्या सोचा है, यहाँ पर तुम कोई पिकनिक मनाने नहीं आए, सेव होने के लिए, बचने के लिए आए हुए हो। वांग जी जिसका मुंह उतर जाता है। विभूषण कहता है, आंट आपको इतने हार्श वर्ड बोलने की ज़रूरत नहीं। क्या हुआ वांग जी, डोंट वरी, मैं वैसे भी आउटस्कर्ट का काम देखकर वापस आ ही जाऊंगा। मुझे बॉर्डर पे जाना ही पड़ता है, और वैसे भी मैं जंगचा का सेनापति हूँ, इस पूरे सेक्ट का सेनापति हूँ। मुझ पे अगर यह बाहर नहीं आएगा तो किस पे आएगा। मुझे हर कोने की, चाहे वो नॉर्दर्न एरिया हो, चाहे सदर्न हो, वेस्टर्न हो या ईस्टर्न हो, मुझे सब जगह की ख्याल रखना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता ही है। और वैसे भी मैं कुछ महीने यहाँ रहता हूँ और कुछ महीने मैं सारे बॉर्डर्स का जायज़ा लेता रहता हूँ। वांग जी कहता है, क्या मैं भी साथ चल सकता हूँ। यहाँ पर विंग कहता है, हम जिससे डील करने जा रहे हैं वो एक डीमन है, तुम भी एक डीमन हो। खामा का कोई बात आगे बढ़ गई तो, और अगर हम एक डीमन को तुम्हारे सामने मारेंगे तुम्हें शायद अच्छा नहीं लगेगा, इससे अच्छा तुम यहीं रहो। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ जिस तुम अबीस की बातें कर रहे हो वो मैं उनके बारे में भी जानता हूँ। वो लोग अच्छे नहीं हैं, हमारे सेक्ट के लोग खुद उन्हें पनिश कर देते हैं। जब वो हमारे सेक्ट के लोगों से पनिशमेंट से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं तो वो आप लोगों के सेक्ट में आ जाते हैं। वो डीमन सिर्फ ट्रबल सम हैं, इंसानों के लिए नहीं, खुद डीमंस के लिए भी, इसलिए उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। अगर तुम उन्हें ख़त्म करना चाहते हो तो उन्हें तो मैं अपने हाथों से भी ख़त्म कर सकता हूँ। वांग जी इतना कैजुअली बोल रहा था, विंग का मुंह खुला रह जाता है उसे ऐसे बातें करते देख। वरना जो डीमन अभी तक उसके सामने इतना चहचहाता था वो एक दूसरे डीमन को उसके सामने मारने की बातें कैसे कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मनुष्य गलती करता है तो दूसरा मनुष्य उसे पनिशमेंट देने के लिए राज़ी होता है। यहाँ पर विंग जो था वो वांगची को देखता है। वांगची कहता है, अंकल क्या मैं विंग के साथ जा सकता हूँ। यंग फैमिलियाँ पहले तो मना करने वाले होते हैं, लेकिन वांगजी उनके सामने इतनी पपी सी आइज़ बनाता है कि वो कह देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम घूम के आना चाहते हो तो तुम विंग के साथ जायज़ा भी ले सकते हो। वैसे भी अगर वो उस वाटरबॉर्न अबीस के साथ मुकाबला कर लेगा तो उसके बाद तो वैसे भी विंग को बस सारी जगह भ्रमण करना है, सारी जगह शांति है या नहीं ये देखकर वापस आ जाना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर विंग कहता है, अंकल पर मेरे ऊपर तो वांगची को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी ना। वैसे भी ये ओमेगा है, 16 साल का है, हीट वीट आ गई तो। वो इतनी कैजुअली बोलता है कि मैडम यू को याद आता है, अगर वांगची की हीट आ गई तो, और उनका बेटा भी जवान है, दोनों अल्फा हैं, विभूषण और जंगछा भी। उन्हें मन में ये होता है कि जंगछा की साथ अगर हीट में कुछ हो गया तो वो कहते हैं, नहीं नहीं कोई हीट नहीं आएगी, मैं दवाई दे दूंगी, ये तुम्हारे साथ घूमने जा सकता है, बेटर आइडिया, अच्छा ही होगा ये तुम्हारी मदद करे उस डीमन को डील करने में। ये भी खुद भी तो डीमन है, ये जानता होगा कि दूसरे डीमंस को कैसे डील करना है। नहीं नहीं तुम लोगों को साथ जाना चाहिए, बहुत अच्छा आइडिया है। तुम बाहर जाओगे तो उतना ही किसी को डाउट भी नहीं होगा कि डीमन क्लैन का लैंड डीमन छोटा यंग मास्टर हमारे यहाँ है। विंग कहता है, बट आंट बाहर जाने में खतरा है। वांगची विंग का एकदम से हाथ पकड़ के कहता है, मुझे कोई खतरे से डर नहीं लगता, मैंने ना जाने कितने डीमंस को भगाया है, मैं खुद भी एक डीमन हूँ। मैंने ऐसे क्लाउड रेसेस में ना जाने कितने लोगों को इधर उधर कर दिया, वन रूहान को भी कर दिया, और तुम एक छोटे से डीमन से लड़ रहे हो और उनसे डर रहे हो। यहाँ पर विंग कहता है, मैं डीमन से नहीं, मैं तुम्हारी सेफ्टी की सोच रहा हूँ। वांगची यहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है, मेरी सेफ्टी की चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद इतना सक्षम हूँ। विंग जानता था कि ऑब्वियसली बात है, इंसानों से या कल्टीवेटर से डीमन ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन वो वांगची को बस प्रोटेक्ट करना चाह रहा था कि कोई भी उसे हार्म ना कर दे। वो उनके यहाँ का गेस्ट था। अगली सुबह होती है, वांगची अपने रूम में उठता है। रात भर जब तक सोया नहीं था, विभूषण अपने रूम में नहीं गया था। यहाँ पर वो अपने सारे सामान को बांध लेते हैं। वांगची ने भी अपने जो बाकी के सामान थे उन्हें बांध लिया था। वो विंग के साथ नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न सारे जितने भी उनके आउटस्कर्ट्स थे उन्हें घूमने के लिए तैयार था। यहाँ पर विभूषण पहले घोड़ा लेता है, एक ही घोड़ा उसके लिए आया हुआ था,
पर वो एक ही को वांग जी से पूछता है कि क्या तुम शेयर करना चाहोगे, वरना तुम्हें यहीं रुकना होगा। वांग जी हामी कर लेता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी विंग के साथ घोड़े के ऊपर बैठने में। वो बहुत ही कंफर्टेबल होकर विंग को परमिशन दे देता है। दोनों एक घोड़े पे बैठे हुए थे। लंजा की खूबसूरत सी ओमेगा स्मेल विंग की नाक में आ रही थी और विंग की अल्फा स्मेल बेचारे लंजा को लग रही थी। लेकिन लंजा अभी बहुत छोटा था, 16 साल का, इसलिए उसे पता ही नहीं था। उसे ये इतनी खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि वो जान के सोने की एक्टिंग करता है और विंग को हक करके बैठ जाता है। विंग कहता है, तुम्हें सच में नींद आ रही है? पर डीमन तो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तुम कैसे सो सकते हो? वांग जी फिर भी प्रिटेंड करता है जैसे वो सो रहा हो, लेकिन वो यहाँ पर विंग को पकड़े हुए था और उसे विंग को पकड़ के इस तरह से उसकी स्मेल लेना बॉडी की बहुत अच्छी लग रही थी। विंग यहाँ वांग जी से कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? गुदगुदी हो रही है मुझे, तू रो। लेकिन वांग जी अभी भी उसे टाइट हक किए हुए था और प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो सो रहा हो। वो विंग की स्मूथ सी चेस्ट पे अपना हाथ भी फिराता है। विंग कहता है, मैं घोड़े से गिरा दूंगा, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं कहता और फिर चुपचाप सोने की एक्टिंग करता है। विंग कहता है, बहुत शैतान हो तुम, सच में। तुम्हें पता है मेरी जगह कोई और अल्फा होता ना तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। तुम एक डीमन हो, तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें थोड़ा सा ना संभल के रहना चाहिए। वांग जी कहता है, मुझे तुम्हारी खुशबू अच्छी लग रही है। विंग कहता है, ओह तो मतलब मेरा शक सही था, तुम सोए नहीं हो। कितने बुरे हो यार, तुम कैसे ऐसे किसी अल्फा को बुली कर सकते हो? वांग जी कहता है, बट मुझे तुम्हारी स्मेल, तुम्हारी फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी लग रही है, मुझे सच में ये बहुत अच्छी लग रही है, प्लीज़ मुझे मत हटाओ ना। विंग कहता है, ठीक है, लेकिन अगर तुमने मुझे खुदकुदी की या मेरी चेस्ट पे हाथ लगाया या मेरे कपड़ों पे से मुझे खुद को टच किया तो मैं तुम्हें, तुम्हारे अंकल को और तुम्हारे ब्रदर को खत लिख दूंगा कि तुम मुझे मोलेस्ट कर रहे हो। वांग जी कहता है, मोलेस्ट क्या होता है? विंग कहता है, तुम्हें ये भी नहीं पता मोलेस्ट कैसे कहते हैं? तुम डफर हो क्या? सच में, मतलब हद ही हो गई। वांग जी कहता है, बताओ ना मोलेस्ट कैसे कहते हैं? विंग कहता है, जो किसी को उसकी मर्जी के विरुद्ध हाथ लगाए, छेड़े, टीज करे, उसे मोलेस्ट कहते हैं। तुम मेरी मर्जी के विरुद्ध मेरे सीने पे सिर रखे हुए हो और मेरी चेस्ट को रब कर रहे हो। वांग जी मुस्कुराता है और कहता है, चल पागल, ऐसे थोड़ी होता है, और मैं तुम्हें हरस कर रहा हूँ तो करूँगा करूँगा करूँगा। वांग जी इतनी इनोसेंटली चीज़ें बोलता है, उसे पता ही नहीं हैरस का मतलब क्या होता है। विंग कहता है, ये एक बैड वर्ड है, अपने मुंह से मत निकालना, वरना कोई सोचेगा तुम शायद पता नहीं कैसे डीमन हो, कोई तुम्हें बहुत गलत वाला डीमन समझेगा। वांग जी कहता है, गलत वाला डीमन क्या होता है? विंग कहता है, कुछ नहीं होता, चुपचाप मुंह बंद करके लेट रहे हो या मैं तुम्हें घोड़े से नीचे गिराऊं? वांग जी बेचारा घोड़े से नीचे गिरने के डर से कुछ बोलता ही नहीं। वो पाउट बनाकर विंग की चेस्ट पे ही लेटा रहता है, आंखें बंद करके। विंग कहता है, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारे अंकल और ब्रदर के अलावा? मदर फादर? वांग जी कहता है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। विंग कहता है, ओह तो एक बात बताओ, तुम वहाँ रहते कैसे थे, किसके साथ? क्या तुम्हारा कोई अल्फा या बॉयफ्रेंड है? यहाँ पर वांग जी पाउट बनाते हुए कहता है, किसी की इतनी हिम्मत, लेंस सेक्ट का अगर कोई इंसान मेरे पास आया या मेरा रिश्ता लेके आया तो मैं उसे वहीं मारने लग जाऊँगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई है मेरे लिए रिश्ता भेजने की? सालों से हम साथ में पले बड़े हुए हैं, मुझे वहाँ पर कोई भी अल्फा पसंद नहीं। विंग मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा फिर शादी किससे करोगे? तुम एक डीमन हो ना, तुम्हारे लिए तो एक ताकतवर डीमन चाहिए होगा। यहाँ पर लवांग जी कहता है, नहीं, ताकतवर डीमन ना बहुत बुरे होते हैं, वो लोगों को बहुत ज़्यादा सताते हैं, मुझे ऐसे डीमन से शादी नहीं करनी। तो यहाँ पर विंग कहता है, फिर तुम्हें कैसे डीमन से शादी करनी है, बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगा। लंजा बिना सोचे समझे एकदम से बोल देता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे इंसान से, क्योंकि जो तुम हो ना वो एकदम परफेक्ट हो किसी इंसान के लिए। तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम हर चीज़ में बहुत बेहतर हो, तुम मेरी ख्याल भी रखते हो। मैंने कभी भी वहाँ पर सबको, अपने अंकल और ब्रदर को कंप्लेन करते ही देखा है, पर तुम ना बहुत काइंड हो, तुम सबके साथ पोलाइट रहते हो। मुझे तुम जैसा एक पावरफुल डीमन चाहिए, जैसे तुम्हारे पास इतनी बड़ी सेना है, तुम सेनापति हो। सच में हमारे यहाँ डीमंस में कोई भी इतनी बड़ी चीज़ों को नहीं लेता, सब अपने अपने ही बारे में सोचते हैं, सबके अपने अपने अलग से फैसले हैं, सबके अपने अपने अलग से ये सोचते हैं कि मुझ में ये शक्ति है तो मैं ऐसे हूँ, मेरी रैंक ये होगी।
कोई भी अपने आप को दूसरों से नीचे या दूसरे से ऊपर नहीं रखता। मुझे पता है एक चीज़, इतने टाइम में एक तो चीज़ समझ में आ गई कि तुम्हारे उस युवराज से ज़्यादा कैपेबल हो, पर तुमने कभी भी युवराज बनने का नहीं सोचा। इससे पता चलता है तुम दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हो। और दूसरी बात, तुम्हारे मन में लालच नहीं है। मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए। डीमंस ना बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, उनको पावर का बहुत लालच होता है। उनके मन में एक ही चीज़ होती है, उन्हें बहुत सारे ओमेगा वाइफ्स रखनी होती है। और दूसरी चीज़, उन्हें बहुत सारे ना पावर चाहिए होती है। उसके लिए वो किसी को बुरा भी कर सकते हैं। बस यही चीज़ मुझे अल्फा डीमन में नहीं पसंद। विंग मुस्कुराता है और कहता है, ऐसा कौन इंसान है जिसे बहुत सारी वाइफ अच्छी नहीं लगेंगी। पर हमारे ह्यूमंस के अलग रूल हैं। सिवाय हम ह्यूमंस में एक ही पर्वट है, जिन सेक्ट का, जिन ग्वांगशान। उसके अलावा यहाँ पर सबने सिर्फ एक ही बीवी रखी है। वांगजी कहता है, ये तो कितनी अच्छी बात है ना। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत फैसिनेट होता हूँ तुम सबको देखकर कि तुम सारे यहाँ पर एक साथ रहते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो। और अंकल जियांग ने चाहे कैसे भी हैं मैडम यू से ही प्यार किया है, उनके साथ रहते हैं। उनकी और बीवियाँ नहीं हैं। तुम्हें पता है, कोई इतना बड़ा सेक्ट का डीमन होना तो उसके हरम में तुम्हें कम से कम 300 बीवियाँ मिलेंगी। विंग मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें पता है एक्चुअल में सिर्फ सोल से सोल का मिलना ज़रूरी होता है। जितने भी लोग दिखावे के लिए 4, 5, 10 शादियाँ करते हैं ना, एक्चुअली में वो किसी का भला करने के लिए शादियाँ नहीं कर रहे। वो अपने सिर्फ जिस्म की भूख मिटाने के लिए ही शादी कर रहे हैं। क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ एक से होता है और जो घर बसाया जाता है वो एक से भी बस सकता है। लेकिन अगर जो लोग अपने हरम में बहुत सारी बीवियाँ ला के रख देते हैं ना, वो एक्चुअल में किसी से भी प्यार नहीं कर पाते। क्योंकि अगर उन्हें पहली बीवी से प्यार होगा तो वो अपने हरम में उसके होते हुए दूसरी बीवी कभी नहीं लाएंगे लंजा। और अगर वो दूसरी, तीसरी, पांचवी, छठी ला रहे हैं तो दैट मीन्स उनकी कभी उनका कोई सोलमेट मिला ही नहीं, उन्हें वो प्यार हुआ ही नहीं जो नॉर्मल इंसानों को इंसानों से होता है। यहाँ पर लंजा कहता है, वाओ, तुम कितनी अच्छे तरीके से बातें करते हो, तुम कितने अच्छे तरीके से समझाते हो। सच में मुझे तुम्हारे जैसा ग्रेट अल्फा चाहिए। यहाँ पर विंग कहता है, फिर तो तुम्हें किसी ह्यूमन से शादी करनी होगी। लंजा बहुत फैसिनेट होते हुए कहता है, तुम जैसा यहाँ पर कौन सा है बताओ मुझे, मैं उस ह्यूमन से शादी कर लूँगा। वेवोशन कहता है, मेरे जैसा तो इकलौता मैं ही हूँ, मुझसे शादी कर लो। लेकिन तुम एक डीमन हो, मैं एक खूबसूरत से युनमक की ओमेगा से शादी करूँगा। तुम तो बहुत ही खतरनाक हो भाई। अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचूं भी ना तो मुझे सबसे पहले तो वेन रोहान की तलवार अपनी गर्दन पे लटकी हुई नज़र आती है। यहाँ पर लंजा जो है वो मुस्कुराता है और कहता है, उसे तो मैं देख लूँगा, उसे तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ने वाला, जान से मार दूंगा। यहाँ पर विंग मुस्कुराता है और कहता है, देखते हैं वो तो कौन किसको मारता है। वैसे एक बात तो बहुत अच्छी है, मतलब आज से पहले मैं कभी किसी डीमन से नहीं मिला था और मुझे ऐसा लगता था सारे डीमन लोगों का खून चूसते हैं, लोगों को मारते हैं, पर तुम वैसे नहीं हो। यहाँ पर लंजा कहता है, मैंने भी सेम चीज़ें सुनी थी, इंसान लोगों को मारते हैं, लोगों का खून पीते हैं, लेकिन तुम भी वैसे नहीं लगे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम औरों जैसे नहीं हो, तुम उनसे अलग हो। यहाँ पर विभूषण कहता है, तुम्हें सब कुछ झूठ बोला गया होगा, तुम जितने शैतान हो ना, पक्का तुम्हारे अंकल बिल्कुल नहीं चाहते होंगे तुम उनके सेक्ट से बाहर आओ। वो डरते होंगे कि कहीं पता चले कोई नुकसान ही हो गया हो, जैसे तुमने अब वैन रोहान से पंगा ले रखा है। तुम्हारे बेचारे घर वाले डरते होंगे किसी और से पंगा लेके आ गए तो। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए वांगजी कहता है, ये बात तो सही है, अंकल हमेशा चिंता करते हैं कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। विंग कहता है, बहुत पसंद करते हैं कि तुम्हारे अंकल तुम्हें। यहाँ पर लंजा कहता है, अंकल मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और अंकल किसी को कुछ होने भी नहीं देते, हम सबके साथ बहुत प्यार से रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंकल ने हमेशा हमें अपने बच्चों की तरह ही पाला है। विभूषण कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अंकल जियांग ने भी मेरा सारा खर्चा उठाया, मुझे ट्रेन किया। मेरी मॉम और तुम्हें पता है जो मेरी मॉम थी और जियांग अंकल थे वो एक साथ पढ़ा करते थे। यहाँ पर बहुत खुश होते हुए लवांगजी कहता है, सच्ची एक बात बताओ, तुम्हारे मॉम डैड? विंग कहता है, वो इस दुनिया में नहीं है, उन्हें गुजरे हुए काफ़ी टाइम गुजर गया है। विंग कह तभी जंगचा कहता है,
सॉरी लवांगची कहता है, ओह तब से तुम यहाँ अपने अंकल के साथ रह रहे हो, क्या तुम्हें कभी उनकी याद नहीं आती? विंग कहता है, पागल हो क्या, कौन इस दुनिया में ऐसा इंसान है जिसे अपने पेरेंट्स की याद नहीं आती? हाँ, मैंने वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उन्हें भुला दिया है। काफ़ी देर चलने के बाद अब लवांगची को भूख लग रही थी। वो विंग से कहता है, मुझे भूख लग रही है। इन लोगों को कम से कम सफ़र करते हुए 2 घंटे हो गए थे। घोड़े के ऊपर बैठे बैठे अब इन दोनों के हिप्स भी दर्द कर रहे थे, बिकॉज़ इतनी देर तक इतनी लॉन्ग जर्नी इन लोगों को आदत नहीं थी। विंग जो है पास में ही एक जगह रोकता है और वांगची को कहता है कि चलो कुछ खा लेते हैं। शिजे ने बहुत सारी चीज़ें बांध के दी हैं। यहाँ पर वो लोग उन चीज़ों को खाने लगते हैं। वांगची विंग की तरफ देख रहा था। विंग के पास से उसे बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। वांगची कहता है, तुम ऐसा क्या लगाते हो जो तुम्हारे पास इतनी अच्छी खुशबू आती है? विंग मुस्कुराकर कहता है, कुछ भी नहीं, लोटस फायर में हम लोगों के पास से ऐसी ही खुशबू आती है क्योंकि हम लोटस फायर से आए हैं, और तुम्हारे पास से चंदन की खुशबू आती है। ज़रूर तुम चंदन से रिलेटेड कुछ लगाते होगे। वांगची कहता है, तुम्हें कैसे पता? विंग कहता है, क्या नाक सिर्फ तुम्हारी तेज है? मेरी भी तेज है। और बताओ तुम क्या क्या करते थे? वांगची बताता है, मैं लैंड स्टाइल में फ़ाइट भी करता था। क्या तुम्हें कभी मेरे साथ डुएट करने का मौका मिले तो तुम ज़रूर करना। विंग मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल। अब जब हम नीचे डीमन को हराने जा ही रहे हैं और एक टीम बन के जा रहे हैं, तो देखते हैं तुम और मैं मिलके कैसे मुकाबला करेंगे। और मुझे देखना है एक डीमन दूसरे डीमन को कैसे सजा देता है। यहाँ पर वांगची कहता है, मैंने तुम्हें बताया ना, हमारे सेक्ट में सबके लिए न्याय एक जैसा है। जो भी गलती करेगा, वो डीमन हो, ह्यूमन हो या कोई भी हो, पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। और हम लोग जो भी गलती करता है उसे पनिशमेंट देने से नहीं चूकते, ताकि वो आने वाले भविष्य में उस गलती को रिपीट ना करे और ऐसी गलती किसी और को भी करने ना दे। यहाँ पर विभूषण कहता है, वाह क्या बात है। यहाँ पर वो लोग खाना खाने के बाद अपना सामान समेटते हैं और फिर आगे के लिए निकल जाते हैं। वांगजी और वो उस टाउन में पहुंच जाते हैं, लेकिन विभूषण और वांगजी अब बहुत थक गए थे। वो लोग पास में ही इन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी मॉन्स्टर आया हुआ था, इसकी वजह से बहुत सारे इन वाले अपना इन छोड़ के जा चुके थे। बहुत सारे लोग यहाँ से जा चुके थे और बड़ी मुश्किल से उन्हें एक जगह मिलती है जो कि ठसाठस भरी हुई थी। वहाँ पर जब विंग पूछता है तो उन्हें सिर्फ एक ही रूम अलॉट होता है। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, एक रूम है, चल जाएगा। अगर डबल बेड बिछा हुआ है तो आधा आधा कर लेंगे, और अगर सिंगल बेड है तो मैं ऊपर सो जाऊँगा, तुम नीचे, क्योंकि मैं तुम्हारा मेहमान हूँ और आर्मी के लोगों को नीचे सोने की आदत होती है। विभूषण कहता है, बहुत तेज हो तुम, बहुत शातिर हो तुम, लेकिन तुम्हारी यहाँ नहीं चलेगी। वो बार बार 2 रूम की गुहार लगाता है लेकिन नहीं मिलता। वांगजी मुस्कुरा के कहता है, कोई बात नहीं, हम शेयर कर लेंगे। वैसे भी मैं डीमन हूँ, तुम ह्यूमन हो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। यहाँ पर विभूषण कहता है, ओ रियली, मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगता। वो लोग ऊपर जाते हैं और गाइस देखेंगे हम अपने अगले एपिसोड में कि दोनों के बीच में कैसा रहेगा सब सिस्टम। कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे, या जब इन लोगों को आपस में अपने अपने सेक्ट की तलवारबाजी दिखाने का मौका मिलेगा तो इन लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी एक दूसरे को देखकर। ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और मैंने ना आप लोगों के साथ लव स्टोरी टेलर चैनल पे अपनी डिजिटल आर्ट शेयर की है, जो कि मैं इतने दिनों से सीख रही थी, क्या क्या बनाना सीख रही थी। हाँ, मैं प्रो तो नहीं हुई हूँ क्योंकि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, बट मैंने फिर भी कुछ चीज़ें बनाने की प्रैक्टिस की है। जल्दी गाइस मैं आप लोगों के साथ एक क्यूट सी मंगा लेके आऊँगी, और उसके लिए मुझे फ़िलहाल 2 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। जब मैं अच्छे से 2 महीने प्रैक्टिस कर लूँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रोफेशनल तो नहीं, बट हाँ काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ कर पाऊँगी। अभी मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है बिकॉज़ मुझे बहुत सारी एप्लीकेशंस के बहुत सारे फंक्शंस नहीं पता, तो इसलिए मुझे बहुत कुछ करने में दिक्कत आती है जब तक मैं उनके शॉर्टकट नहीं सीख लेती या बार बार प्रैक्टिस नहीं कर लेती। मिलते हैं आपसे।